वो बोल रहा था कि हमको IAS ऑफिसर बनना है। अच्छा। स्कूल के प्रिंसिपल अर्चना तिवारी और डायरेक्टर नवीन नवीन सिंह की लापरवाही, इन सब की लापरवाही की वजह से आज बच्चे की जान गई है। बच्चा स्कूल गया, स्कूल के अंदर अगर पैर रखा तो स्कूल की जिम्मेदारी है कि बच्चे को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचाए। स्कूल की मान्यता रद्द हो और स्कूल की प्रिंसिपल अर्चना तिवारी और डायरेक्टर नवीन सिंह को भी हो, जेल हो, चाहे उस पर कार्रवाई हो। हम तो जाके अपनी मांगे रखे हैं, जीवन कारावास हो। जैसे मैं जब तक जीऊंगी तब तक दर्द झेलूंगी, मैं तो जब तक जीऊंगी मरूंगी नहीं तब तक मेरे को तो याद रहेगा कि मेरा एक बेटा ऐसे चला गया, निर्दोष चला गया, उसका कुछ दोष नहीं था। तब तक मैं इसी तरह वो जो 2 बच्चे हैं नाबालिग होकर वो छूटे ना। 15 साल का बच्चा होगा, 14 साल, 15 साल, 16 साल, यही ना होगा। वो साहिल रावत चाहे आनंद पांडे यही ना होंगे का 5 वर्ष के बच्चे हैं कि उनको चाकू और में पता नहीं है कि चाकू क्या है, रिवॉल्वर क्या है, ब्लेड क्या है, ये सब नहीं पता है कि लेके गए थे, फाइटर और चाकू लेके गए थे। इतना तो ज्ञान है ना, 9th में पढ़ने वाले बच्चों को तो चाकू और फाइटर का ज्ञान है ना। तो नाबालिग है, नाबालिग होकर ना छूटे, बस हम यही चाहते हैं, उन नाबालिग होकर ना छूटे, उन लोगों को आजीवन कारावास हो। और स्कूल की लापरवाही, स्कूल प्रशासन की लापरवाही, स्कूल के प्रिंसिपल अर्चना तिवारी और डायरेक्टर नवीन सिंह की लापरवाही, इन सब की लापरवाही की वजह से आज बच्चे की जान गई है। उन लोगों को पर भी मुकदमा केस जो भी हो चले, जेल में हो वो भी जेल जाए। स्कूल की मान्यता रद्द हो, मेरी मांग बस यही है, स्कूल की मान्यता रद्द हो। अर्चना तिवारी और डायरेक्टर नवीन सर, इन लोगों के को भी जेल हो, क्योंकि इन्हीं के यही 2 मेन है, डायरेक्टर और प्रिंसिपल, इन्हीं की वजह से पूरे स्कूल में ऐसा हुआ है। बच्चा चाकू लेके गया, फाइटर लेके गया, स्कूल के अंदर कैसे वो गया? तमाम सारे सवाल हैं कि आखिरकार कैसे गया। ये तो जिम्मेदारी स्कूल की है और स्कूल के अंदर ऐसी वारदात होती है तो स्कूल की जिम्मेदारी है, लेकिन अभी तक कुछ। बच्चा मेरे घर पर है तो मेरे घर पर है तो मेरी जिम्मेदारी है कि माता पिता की जिम्मेदारी होती है बच्चे को कि हाँ घर पर है तो सब कहता है कि माता पिता की जिम्मेदारी। अगर बच्चा स्कूल गया, स्कूल के अंदर अगर पैर रखा तो स्कूल की जिम्मेदारी है कि बच्चे को सुरक्षित उसके घर तक पहुँचाए। बस आता था, बस से जाता था, मेरे बच्चे को सुरक्षित घर पर में पहुंचाना चाहिए था। और मोहम्मदाबाद से लगभग 35 किलोमीटर दूर आप भेजते थे। हाँ 35 किलोमीटर, यही ना सपना। हम छोटा भी होता है आदमी तो सपना बड़ा देखता है अपने बच्चे के लिए। कैसे भी करके पैसे का व्यवस्था करके हम अपने बच्चे को सोचे कि वो अच्छा आदमी बन जाएगा, अच्छा नौकरी करेगा, अच्छा उसका सब सही होगा। इसीलिए कहे कि अच्छा पढ़ेगा तभी ना अच्छा बनेगा। अब बताइए, आप सरकार और जो योगी सरकार है उससे क्या मांग करेंगे, क्योंकि सरकार कहती है कि हम जो है तुरंत कार्रवाई करते हैं, तो फिर स्कूल प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है उस पर क्या, किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हैं? अब बस योगी बाबा से यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे को न्याय मिले और न्याय में आजीवन कारावास उन दोनों को मिले और स्कूल की मान्यता रद्द हो और स्कूल की प्रिंसिपल अर्चना तिवारी और डायरेक्टर नवीन सिंह को भी हो, जेल हो, चाहे उस पर कार्रवाई हो। क्योंकि उन्हीं की वजह से स्कूल में इतना बड़ा हादसा हुआ है। घर का बेटा आज चला गया जो अब कभी नहीं दिखेगा। माता जी, दुख सबको है, हम लोग भी इसी जनपद के हैं, हम लोगों को भी दुख है कि एक परिवार का एक बेटा चला गया, नाबालिग था, उसकी क्या गलती रही होगी अब तो भगवान जाने। लेकिन फिलहाल में लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि आखिरकार अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। ऐसा ही रहा ना तो कोई भी अपना बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ाएगा। पढ़ाने से 10 बार पहले सोचेगा कि चलो मेरा बच्चा घर कुछ ना करे, मेरा बच्चा घर ही पर रहे, लेकिन वो ठीक है, लेकिन पढ़ाएगा नहीं। कोई अब सपना भी नहीं देखेगा कि मेरा बच्चा ऑफिसर बने, कुछ भी बने, नहीं देखेगा सपना। भेजेंगे अपने बच्चे को जान देने के लिए। हम तब खुद अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि हम नहीं पढ़ाएंगे, अब घर ही पे बैठाएंगे। मेरे बच्चे खुद ये बनना चाहती है, ये बनना चाहती है, लेकिन अब नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, वो आदित्य वर्मा क्या कहता था, क्या बनना चाहता था? वो बोल रहा था कि वो अभी तो 10th में था। हाँ, फिर भी तो कुछ तो सपने रहे होंगे। जैसे पूछते हैं ना आप लोग कि बेटा क्या बनोगे, अभी बिटिया जैसे ये लोग हैं तो ये लोग बताती हैं, तो वो भी कुछ बताता था। उसको वो बोल रहा था कि हमको IAS ऑफिसर बनना है।
अच्छा, हाँ आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हाँ देख लीजिए, आदित्य वर्मा आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन आप सोच लीजिए अब वो इस दुनिया में नहीं है। मात्र 14 साल की उम्र रहती है उसकी, और सोचिए कि ये गलती और ये सरासर गलती जो है स्कूल प्रबंधन की ही है। ये देख